सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय जो प्रभु ने हमें दिया इस रीति से जुड़ने का। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। यस यस इट्स क्लियर। और अगर आप चाहें तो अपना वीडियो खोल सकते हैं, और ताकि हम जो है थोड़ा प्रोत्साहित हों। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस मंडली के लिए भाई जोनाथन और सभी भाई और बहनों का जुड़ने के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज इस शाम को। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत अच्छा लगा गवाही सुन के और गीतों के द्वारा। तो आइए अब हम सीधा वचनों में देखेंगे कि आज शाम प्रभु जो है हमें वचन के द्वारा क्या बताते हैं। आइए हम न्यायों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक, उसका छठा चैप्टर 6 और फर्स्ट पद से हम पढ़ेंगे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मदीनियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मदीनियों इजरायलियों पर प्रबल हो गए, और मदीनियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे ओड़ों और गुफाओं और कीलों और अपने निवास बना लिए। तब जब जब इजराइल बीज बोते, तब तब मदीनी और अमीलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आजा और छावनी डालकर भूमि का उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, और ना भेड़ बकरी, और ना गाय बैल, और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मदीनियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मदीनियों के कारण यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल के ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सब के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा और एबीजेजी योशा का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसने मदीनियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लिया? क्या वे कहाँ रहे? तब यहोवा ने हमको त्याग दिया और मदीनियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा, और तू इजराइलियों को मदीनियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। ये बहुत ही मशहूर भाग है बाइबल का। आप लोगों ने पहले भी इस भाग को पढ़ा होगा, और आज जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ बातें इस भाग में से समझेंगे। और गिदोन जो एक परमेश्वर का जन था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, उसके जीवन के द्वारा जो है हम कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जो आखिरी जो न्याय था गिदोन से पहले, वो डेबोरा एक स्त्री थी, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, और 40 साल तक जो था उस शहर में विश्राम था। जब हम न्याय की पुस्तक 5 और 31 में हम पढ़ते हैं, लेकिन 40 साल के बाद जो विश्राम का समय था वो खत्म हो गया, और उसके बाद
जो है हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जो छठवां जो हम चैप्टर की शुरुआत हम पढ़ते हैं, वो शुरुआत ही बहुत ही भयानक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मदीनियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन इस इज़राइली जाति को इसलिए नहीं कि इन्होंने एक बार बुरा किया, लेकिन उन्हें बार-बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और बाल कि उन्होंने उनकी पूजा करने लगे और इस प्रकार से वे परमेश्वर से अलग होने लगे। परमेश्वर ने इस जाति के लिए हम अ पुराने नियम से हम अगर यहाँ तक हम आएँगे न्याय की पुस्तक से, तो बहुत कुछ परमेश्वर ने यहूदी लोगों के लिए कदम-कदम पर परमेश्वर ने सहायता करी और इन्होंने जो है कदम-कदम पर परमेश्वर का हाथ छोड़ा और फिर इन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने इन लोगों की सहायता करी। तो पुराने नियम में हम ये एक पैटर्न देखते हैं, एक जर्नी देखते हैं यहूदी लोगों की, किस प्रकार परमेश्वर को इन्होंने छोड़ा और फिर इन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने इनकी सहायता करी। लेकिन उसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने जभी भी इन्होंने पुकारा, वो उतनी जल्दी ही परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। उसमें कोई विलम्ब नहीं किया, उसमें कोई देरी नहीं करी, लेकिन परमेश्वर इस प्रकार बैठा था कि कब वो वापिस आएँगे और मुझसे मेल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हम अपनी पुरानी आदतों में और इस प्रकार जो है अपना ही सर्वनाश करते हैं। ये एक बहुत अच्छी जो है बात नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें, जो हमारे लिए जो है मार्ग में ज्योति का कार्य करती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि न्याय की पुस्तक में किस प्रकार परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा और उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो है वह बता रहा है कि तुम लोगों ने क्या गलती करी है और अभी भी जो है परमेश्वर का की बात जो है वो उनके सामने रख रहा है और ये बात रखने के बाद हम पढ़ते हैं 11 पद में, फिर यहोवा का दूत आकर उस ब्रांच वृक्ष के तले बैठ गया और जो ओपरा में अब्रियेजी यहोशा का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मदीनियों से छिपा रखे। परमेश्वर जो है पहले से ही जानता है कि वो किसको चुनता है। ये परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर का सिलेक्शन है कि वो किसको चुनेगा एक बहुत बड़े क्राइसिस में से एक जाति को बचाने के लिए और जाति को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर गिदोन को नहीं पता था कि वो परमेश्वर उसके द्वारा क्या करवाने जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब हम इस 11वें पद पे आते हैं तो गिदोन को नहीं पता है कि परमेश्वर अब उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन गिदोन जो था वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हम जब पढ़ते हैं जब गिदोन के पास वो आदमी आया, वो स्वर्गदूत आया तो वो अपने आप को कह रहा था कि मैं एक जो हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं एक बहुत ही गरीब हूँ। यहाँ पर 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊँ? देख मेरा कुल मनेशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तो परमेश्वर जो है उसका कार्य, वो उसका चुनाव जो होता है, वो इंसान को बहुत अलग रीति से देखता है। परमेश्वर जो है एक गरीब को या एक छोटे इंसान को जो दुनिया में छोटा कहलाया जाता है, उससे एक बहुत विशाल काम करवाने में सक्षम है। यहाँ पे गिदोन को नहीं पता था, लेकिन गिदोन जो था वो परेशान था और वो जानता था कि कुछ चीज़ जो है वो अन्याय की हो रही है और उसने ये बात कही और तब परमेश्वर ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, अपनी इस शक्ति पर जो तू इज़राइलियों को मिदीनियों के हाथ से छुड़ाएगा, इसी शक्ति में तू जा। हम यहाँ देखते हैं अगर हमारे दिल में
परमेश्वर के लिए के प्रति, उसके राज्य के प्रति या उसके लोगों के प्रति जो है प्रेम भाव है, और हम जानते हैं कुछ चीजें जो हैं ठीक नहीं हो रही हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को टटोलता है। ठीक है? तो ये शुरुआत है इस जो है गिदोन की, लेकिन हम कुछ चीजें पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिदोन जो व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने चुना और उसके द्वारा परमेश्वर ने इन मदीनी लोगों को हराने में उसने सहायता करी। अगर परमेश्वर जो है उसने मदीनी लोगों को ऐसे ही नहीं भगा दिया और उनको उनको जो गायब नहीं कर दिया, लेकिन उस उनको उनको भगाने के लिए एक व्यक्ति को चुना। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में भी इस प्रकार से हमें समझना जरूरी है कि जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइसिस एक्सपीरियंस अगर हमारे जीवन में आता है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो चला जाए और हट जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक मार्ग निकालता है, वो हटाता नहीं, लेकिन उसको हटाने का एक मार्ग बनाता है। तो आइए हम इसी लाइन पर हम जाते हैं, और हम जो है जब गिदोन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानते हैं सबसे पहली बात कि उसमें उस प्रकार का विश्वास था, उस प्रकार का जो बल था, जो वो सोच रहा था, लेकिन उसमें विश्वास की कमी थी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसने 3 बारी जो है उस स्वर्गदूत से कहा, उसको परखा, और उसने उसको जो है प्रूव किया। हम यहाँ देखते हैं कि ये सब सारी जब बातें चल रही हैं और परमेश्वर जो है गिदोन से बात कर रहा है एक बहुत बड़े कार्य के लिए, तो क्या क्या हम सीखते हैं? सबसे पहली बात हम ये सीखते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं कि सबसे पहले गिदोन को जब स्वर्गदूत मिला, तो उसने इस बात को नहीं समझा कि गिदोन के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहा है। अब हम इस बात को अपने जीवन में देखते हैं, कभी-कभी परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहता है गिदोन के समान। दो चीजें हम देखते हैं उस कार्य के अंदर। सबसे बड़ा कार्य जो विश्वासी के जीवन में होता है, वो ये होता है कि वो शैतान के हाथों में से बचकर परमेश्वर के राज्य में आता है। ठीक है? 2 कार्यों के अंदर देखते हैं, 2 चुनाव के अंदर हम देखते हैं। पहला चुनाव कि इंसान जो है शैतान के हाथों में से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आता है। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत विशाल कार्य है, और वो कार्य होता है। दूसरा चुनाव वो ये होता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को जो है एक बहुत बड़ा मुकाम देना चाहता है, और वो चाहता है कि वो उसकी आवाज को ध्यान से सुने। ठीक है? अब हम देखते हैं अगर गिदोन जो था उसको नहीं पता था, और बाद में जब उसको पता लगा और जब वो सब कुछ हो गया और वो जीत गया, तब उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसने कितना महान विशाल किया। कभी-कभी हमारे जीवन में ये बातें जो होती हैं एक स्वर्गदूत के समान, या आज की तारीख में कोई स्वर्गदूत नहीं आता है हमें बताने के लिए कि एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन बाइबल का जो वचन है वो हमें एक कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, और हम जो है उसको कभी-कभी उसके वायदों को और उसके कार्य को समझ नहीं पाते। तो आइए हम आगे जाने से पहले कुछ चीजें देखेंगे जो आज के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ हम देखते हैं कि आज के समय में परमेश्वर के इस बड़े कार्य के द्वारा जो गिदोन के द्वारा करवाने जा रहा था, अगर वो आज हमसे वो कार्य करवाने जा रहा है, तो उसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत। हम देखते हैं सबसे पहले अगर इंसान परमेश्वर के कार्य को कैसे जान सकता है? वो ऐसे जान सकता है कि जब वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। हम देखते हैं कि जो क्राइसिस होता है लाइफ के अंदर, उससे हमें परमेश्वर समझ आता है नहीं। जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा क्राइसिस आए और हम परमेश्वर को जानते हैं नहीं, क्राइसिस जो आता है वो हमें एक्सपोज करता है कि हम कितना परमेश्वर को जानते हैं। क्राइसिस केवल हमें एक्सपोज करता है कि हम परमेश्वर को कितना समझ पाए हैं। तो इसलिए एक विश्वासी को बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए, बहुत जरूरी है समय बिताए।
कि जब उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्य आएगा, जिस प्रकार गिदोन के पास आया था, वो उसको करने में पहली बात समझेगा, दूसरी बात गिदोन की तरह परखेगा नहीं, और वो राइट ऑन टारगेट होगा। क्योंकि यही परमेश्वर का जो है एक प्लान है कि परमेश्वर चाहता है उस हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो। और ये एक महिमा की बात है कि गिदोन जैसे व्यक्ति को, जिसने बोला था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तूने मुझे क्यों चुना है, इतने महान कार्य के लिए, और उसको परमेश्वर ने चुना है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज जो है परमेश्वर चाहता है कि हम जो है एक ऐसा जीवन जिए जो पूर्ण जीवन हो, परिपूर्ण जीवन हो, फुल ऑफ फेथ, विश्वास से परिपूर्ण जीवन हो, फुल ऑफ विजडम, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन हो, फुल ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा से परिपूर्ण जीवन हो। एक परिपूर्ण जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि वो आज एक व्यक्ति, एक विश्वासी वो परिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, वो उसको समझ नहीं पाता। अगुवाई, गाइडेंस, विश्वासी के जीवन में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक से गाइडेड ना हो तो उसका सारा कार्य जो परमेश्वर के लिए वो करता है, हो सकता है गलत हो। अब हर एक इंसान जो है सीढ़ी पर चढ़ता है, मकान पे सीढ़ी लगाकर सीढ़ी पर चढ़ता है, और मकान पे जब पहुंचता है तो देखता है कि मकान की छत कैसी है। अगर उसकी सीढ़ी गलत मकान पे चढ़ी हो और वो सीढ़ी पे चढ़ रहा हो, तो उसको अंत में पता लगेगा कि जो सीढ़ी थी गलत मकान पे टिकी हुई, द लैडर वॉज क्रॉप्ड अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। इसलिए पहले ही परमेश्वर जो है विश्वासी को जो है वो गाइड करे, जिस प्रकार गिदोन को वो गाइड कर रहा था। गिदोन बार बार पूछ रहा था, इंक्वायर कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत बड़ा कार्य करना था। हमने जब हम इसकी कहानी को आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसके साथ कम से कम 32,000 लोग थे। 32,000 लोग जो था गिदोन लेकर आया था अपने साथ कि उस लड़ाई में इन लोगों को वो साथ, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। हम क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान के द्वारा जो है परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान बहुत अलग होता है। गिदोन को शुरुआत में नहीं बताया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। 32,000 लोगों को वो लेकर आया, जिसमें से 10,000 लोग जो थे उसी समय वहां से उनको निकाल दिया, जो डर गए थे। और उसके बाद जो बाकी के लोग थे उनको परमेश्वर ने किस प्रकार परखा, हम न्यायों की 7वीं चैप्टर में हम आप पढ़ लेना कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनको चुना। और कितने लोग रह गए, 300 लोग। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 300 लोग जो थे वो परमेश्वर का इनिशियल प्लान था। आज हम दुनिया में बहुत कम लोग हैं, हम ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन्हीं के द्वारा हम जो है इस दुनिया में सक्षम और बल प्राप्त करें। दूसरी बात हम देखते हैं और हम देखते हैं आज के जीवन के अंदर हमारी भी एक लड़ाई है। मदीनी लोग क्या करते थे, लूट मार करते रहते थे, और जो मिलता था वो लूट मार, भोजन वस्तु ले गए, गाय बैल ले गए, और गधे भी नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं, भेड़ बकरी सब कुछ छीन के ले गए। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, सब कुछ नाश होने लगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने करवाया, नहीं, ऐसा कि ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस था, उनका आज्ञा ना मानने का, और ये उसका परिणाम था। हम देखते हैं कि हमारी भी लड़ाई आज के समय में उससे भी महान है। उस समय तो वो मदीनियों से लड़ रहा था, लेकिन हम जब बाइबल की पुस्तक में पढ़ते हैं, इफिसियों 6 के अंदर और 6 और 12 के अंदर पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश। ये मलयुद्ध बहुत बड़ा है। ये मलयुद्ध जो है, ये लड़ाई जो है विश्वासी के जीवन में गिदोन से भी भारी है। जब हम शैतान के राज्य को छोड़ के परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो उस समय मलयुद्ध शुरू हो जाता है। और इस मलयुद्ध में जो है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम देखते हैं कि हर प्रकार से जो है इंसान उस लड़ाई में सक्षम नहीं हो। तो हम जब ध्यान देते हैं बाइबल के अंदर, तो परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज्ञा दी है। इफिसियों 5 के अंदर हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 17 और 19वां पद हम पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो
कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये भाई और बहनों, ये एक आज्ञा है, ये एक कमांड है, ये एक ऑप्शन नहीं है, परंतु ये एक अनिवार्य बात है। ये कमांड है, ये आज्ञा है, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, तो गिदियोन जैसी सारी लड़ाइयां हार जाएंगे। गिदियोन एक बहुत भारी युद्ध में जा रहा था, हम भी एक बहुत भारी युद्ध में जा रहे हैं। हमारे हाथों में भी वो मशाले हैं, जिस मशालों के द्वारा उस शैतानी शैतानी शक्तियों को हमें हटाना है। तो ये भाई और बहनों, ये लड़ाई गिदियोन की तो खत्म हो गई थी, परंतु हमारी लड़ाई जो है खत्म तभी होएगी जब हम उस मकाम को पूरा कर लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसका सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? इफ्सियों 5:17-19 में, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। और जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हमारे सारे कार्य सक्षम नहीं होंगे। हम जो है चाहे कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, उसमें कोई भी जो है हम देखेंगे उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। उसमें इंसान का एफर्ट होएगा, आत्मा का एफर्ट नहीं होगा। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के अंदर जब वो लोग जो आत्मा से परिपूर्ण थे, और जब वो लोग गए परमेश्वर के लिए, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। और पौलुस भी जो था उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो है कार्य कर रहा था। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से हमारे क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि ही शैल लीड यू इन ऑल ट्रुथ। वो हमें हर एक सत्य बात में लेकर जाएगा। अगर हम इस बात को समझते हैं कि गिदियोन के समान हम एक युद्ध में हैं। गिदियोन के समान हम भी एक युद्ध में। अभी भाई की जो गवाही में हम सुन रहे थे, किस प्रकार परमेश्वर ने उन भाई को निकाला, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वो कार्य है, जब परमेश्वर ने उसको निकाला, तो अब भाई जो है और लोगों को भी उस जगह से निकालने में सक्षम है। और वही एक लड़ाई, वही एक युद्ध है। और हम देखते हैं मूसा ने भी उस युद्ध में उसका भाग था, और वो भी उस युद्ध में जो है आगे चल के परमेश्वर ने उसकी सहायता करी है। तो इसलिए हम इन बातों को जब हम समझते हैं, तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो है किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसमें आगे बढ़े। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से एक परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हर प्रकार के पाप जो है हमें उसको कन्फेस करना चाहिए, त्यागना चाहिए। हर प्रकार के छोटे पाप, बड़े पाप, उसको हमें अंगीकार करना चाहिए और परमेश्वर से मेल करना चाहिए। दूसरे हम देखते हैं कि हम किसी प्रकार की चीज जो है हम बहुत चीजें हमारे जीवन में लगती है कि वो अच्छी है, परंतु वो अच्छी नहीं होती है। वो हम अगर पता है हमें, तो उसको हमें त्यागना चाहिए, रिनंसिएशन त्यागना चाहिए, नो करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए चीजों को, और आत्मसमर्पण करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी मर्जी है जीरो। बहुत सी बात जो होते हैं हम प्रेयर मीटिंग में देखते हैं, प्रेयर मीटिंग में कुछ भाई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को एडवाइस देना शुरू कर दे, परमेश्वर तो ये कर, तू वो कर। लेकिन हम परमेश्वर जो है से हमें जो है आत्मसमर्पण करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी इच्छा है जीरो, तेरी इच्छा पूरी हो। जब हमारी इच्छा जीरो हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। अगर हमारी इच्छा 1 2 3 4 है, तो परमेश्वर उसको पूर्ण रूप से डेलीगेट नहीं कर सकता। हमें अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को रखना चाहिए, तभी परमेश्वर की आत्मा हमें जो है आगे लेके जाएगी। हम देखते हैं पौलुस को जो था एशिया माइनर में जाने से रोक दिया था पवित्र आत्मा ने, जबकि वहां पे जरूरत थी, और प्रभु जो है इस प्रकार सहायता करता है। फिर है आज्ञा, और फिर है विश्वास। अगर पवित्र आत्मा जो से परिपूर्ण होना एक आज्ञा है, तो प्रभु जो है हम सबों की सहायता करें कि हम उस आज्ञा का दिन प्रतिदिन पालन करें, कि जब क्राइसिस टाइम आएगा, जब वो युद्ध का समय आएगा, तो हमारा विश्वास एक्सपोज हो जाएगा। क्राइसिस के टाइम हमारा एक्सपोजर हो जाता है। और अगर हम परमेश्वर के हजूरी में समय व्यतीत करते हैं,
अगर हम परमेश्वर के साथ समय निकालते हैं तो हम गिदयोन के समान जो है उससे निरंतर डायरेक्शन लेते रहे। अब वो समय अलग था। अगर आप कहेंगे गिदयोन का समय अलग था, वहां पर एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने जो है उसको बताया। लेकिन आप ये भी देखें उस किताब के अंदर कि वो स्वर्गदूत जो था बता के चला गया था, हमेशा के लिए वहां नहीं था। उसने उसको आज्ञा दी और वो वहां से चला गया। और गिदयोन जो था उस समय जो था उसको देख नहीं रहा था। ये नहीं कि स्वर्गदूत भी गया उसके साथ बैटल में और स्वर्गदूत भी उसके साथ हमेशा था, ये नहीं लिखा है। बल्कि यहाँ पर ये लिखा है कि जब स्वर्गदूत आया और उसने हम पढ़ते हैं न्याय की किताब और उसके अंदर हम जब इसमें आते हैं 6 के अंदर, और यहाँ पर जब उसने बताया कि तू यहाँ पर रुक और मैं देखना चाहता हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा ने 23वें पद में यहोवा ने ओके 22 से पढ़ते हैं, जब गिदोन ने जान लिया कि वे यहोवा का दूत है, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। और इससे पहले हम पढ़ते हैं कि जब वो चला गया था तो वो भयभीत हो गया, और भयभीत होने के बाद परमेश्वर ने उसको बोला, तू मत डर कि यहोवा तेरे साथ। आइए प्रभु जो है हमें इस यात्रा के अंदर ये बात हमें याद दिलाए कि हम जब भी इस जीवन के अंदर इस लड़ाई को हम देखते हैं, और इस लड़ाई के अंदर जिस प्रकार वो स्वर्गदूत और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था, उसके बिना वो जो है लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। आज ये आवाज आई है, कल भी परमेश्वर जो है किसी न किसी जीवन तो यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, किसी को बहुत बड़ा काम देने जा रहा है। शायद वो आवाज धीरे से आएगी, और जिस प्रकार मैंने पहले बोला वो स्वर्गदूत नहीं आएगा, हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज जरूर आएगी। तो जब वो आएगी प्रिय भाई और बहनों, तो उस आवाज को आप ध्यान से सुनो, क्योंकि उस आवाज में शायद एक बहुत बड़ा कार्य छिपा हो जो शायद आप ही कर सकते हैं। शायद उन मदीनी लोग जो इस दुनिया में बहुत प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए परमेश्वर जो है वो बातचीत करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य अपने लोगों को दिया, और वो चाहता है कि वो हर एक व्यक्ति जो उसका बच्चा है वो कार्य कर सके। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हम जब भी हमारे पास परमेश्वर की आवाज आए तो हम सक्षम हो उस कार्य को करने के लिए। 300 जो लोग थे वहां पर, 300 लोगों की जो गिनती थी, जो परमेश्वर ने यहाँ पे लिखी, जो उसको चुना था, हम भी उन 300 लोगों की गिनती में गिने जाए। भय का काम नहीं होएगा। भय गिदयोन को भी लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ताकत दी, हिम्मत दी। जब समस्या आएगी, जब बड़ा कार्य आएगा तो भय लगेगा, लेकिन हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ विश्वास दिया, हमें उस बात के लिए वायदा दिया है, तो भय करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं गिदयोन का विश्वास जो था वो कुछ बातों पर सक्षम था। हम जब पढ़ते हैं इस पुस्तक को, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिदयोन ने उस परमेश्वर के स्वर्गदूत को परखा, उससे बातचीत करी और उन बातों पर विश्वास किया। अब ये बात हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है अगर किसी कार्य के लिए आगे जा रहे हैं, और हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम उस पर विश्वास करके आगे जाएं। सबसे पहली बात हमारे पास होना चाहिए वायदे, प्रॉमिसेस। अगर किसी बड़े कार्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं है, तो परमेश्वर आपको कुछ बता नहीं रहा है, तो दिक्कत हो सकती है कि वो परमेश्वर की आवाज है या नहीं। इसलिए जो भी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमारी सहायता करता है, हमें एक वायदा देता है, उस चीज के लिए उसी वायदे पे हम विश्वास कर सकते हैं। अब गिदयोन जो था उस समय जो क्या कर रहा था, उसने 3 बारी परखा, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और उसी पर वो आगे गया। इनफैक्ट एक आदमी आया था जो उसको एक दर्शन आया, वो दर्शन जब लड़ाई करने जा रहा था, वो दर्शन उसने बताया कि मुझे एक सपना आया, और वो सपना बताने लगा। और सपना हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे 7 और उसका 15, न्यायियों 7 और 15। यहाँ पर देखते हैं
14 से। उसके संगी ने उत्तर दिया, ये यहोशा के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं, उसी हाथ में परमेश्वर ने मिदा को सारी छावनी समेत कर दिया। उस स्वपन का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, उठो, यहोवा ने मदीनी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। उस समय बाइबल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर इन चीजों के द्वारा बातचीत कर समय समय पे प्रोत्साहित करता था, समय समय पे वो इसको प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई के लिए जा रहा था। आज भी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा एक स्वर्गदूत से भी ज्यादा बात करना चाहता है। उस समय क्या था, स्वर्गदूत आता था और चला जाता था, लेकिन वचन हमारे साथ आता और चला जाता नहीं है। वचन हमारे साथ हमेशा है, 24/7, और परमेश्वर भी हमारे साथ हमेशा है। उस समय तो स्वर्गदूत आता था और चला जाता था और वचन नहीं था, और जो बोलते थे वो समझ कर तो विश्वास करते, लेकिन परमेश्वर आज हमारे साथ उपस्थित है और हर घड़ी घड़ी पर वो सहायता करना चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है कि वो कितना महान है। इसलिए आइए, जब भी हम किसी कार्य में आगे बढ़े, किसी युद्ध में आगे बढ़े, किसी प्रार्थना के युद्ध में हम आगे बढ़े, किसी बड़े मुकाम के लिए हम आगे बढ़े, तो हम देखें हमें क्या वायदा मिला है, हमें परमेश्वर क्या बता रहा है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इसलिए हम फिर से कुछ बातें रिकैप करेंगे। सबसे पहले गिदोन जो था, वो एक महान पुरुष नहीं था, वो एक छोटा पुरुष था, और उसको परमेश्वर ने एक बड़े मुकाम के लिए चुना था। और हम भी जो है इस दुनिया में, चाहे बड़े ना हो, बहुत नामी ना हो, लेकिन हमारे द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि कार्य करवाने के लिए हमें अपना अपना समय परमेश्वर की हजूरी में निकालना बहुत जरूरी है। स्पेंडिंग टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक एक इंसान जो होता है, सबसे पहले इंसान परमेश्वर का बच्चा बनता है, उसके बाद वो कहलाता है चाइल्ड ऑफ गॉड। उसके बाद वो व्यक्ति जो होता है उसको गॉडली मैन बनना पड़ता है। गॉडली मैन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंसान बनता है। धर्मी मनुष्य तब बनता है जब वो परमेश्वर के सामने समय व्यतीत करे। जिस प्रकार मूसा का चेहरा जो था तेजस्वी हो गया था उस पर्वत पर, उस प्रकार परमेश्वर जो है हर एक बच्चे को तेजस्वी बनाना चाहता है। स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। और जब हम उसके हजूरी में समय व्यतीत करते हैं, तो हमें प्रभु जो है उस बड़े मुकाम के लिए तैयार करता है और हमें हमारी सहायता करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने 300 लोगों ने उस भारी सेना को हरा दिया, बहुत भारी सेना। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं इस इंडिया के अंदर, उनको कुछ भी कर दो वो डर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं बहुत से अन्य धर्मों के लोग जो हैं अपने परमेश्वर के लिए लड़ाई करते हैं। अगर उनके परमेश्वर को कुछ कह दिया जाता है तो उसके लिए, अपने परमेश्वर के लिए वो लड़ाई करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन जो दुनिया में बना है, वो एक ऐसा रिलीजन है जिसके लिए जो लोग अपने परमेश्वर के लिए फाइट नहीं करते, उनका परमेश्वर उनके लिए फाइट। फर्क ये है। और मसीह लोगों के लिए मसीह का परमेश्वर जो है, मसीह उनके लिए लड़ाई करता है। बाकी लोग अपने परमेश्वर की लड़ाई करते हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए मसीह लड़ाई करता है। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। हम प्रार्थना करें, प्रभु तू हमें किस प्रकार इस गिदोन के समान इस्तेमाल करना चाहता। मैं तैयार हूँ। अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रिय भाई और बहनों, तो हम इसी शक्ति में आगे बढ़ सकते। यहाँ पे लिखा है गो इन दिस माइट। अगर ये हमारा विजन है तो हम इसी शक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें इन चंद विचारों से, और कि हम जब इस दुनिया में आगे बढ़े, गिदोन के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन समय कम है तो बहुत चीजों में प्रकाश मैं नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बातों को जो हम रख सकते हैं कि वो स्वर्गदूत आकर बैठा है और वो हमें देख रहा है। यहाँ पे लिखा है फिर यहोवा का वो दूत आकर उस ब्रांच वृक्ष के तले बैठ गया। आज भी स्वर्गदूत आकर बैठ गया है और वो देख रहा हमें और वो रुका हुआ है, और वो कहता है कोई बात नहीं, तू कर ले, जब तेरा ध्यान यहाँ आएगा तब मैं बताऊंगा कि परमेश्वर तुझसे क्या कहता है। वो स्वर्गदूत आकर बैठ गया है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, और जो है यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है
गिदोन ने कहा कि तू यहाँ से मत जा। तब 18 पद में, जब तक गिदोन ने उससे कहा 17वें, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो तुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बात करे, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। आज परमेश्वर के पास बहुत बड़ा एक विशाल पेशेंस है। वो ठहरा रहता है जब तक उसका जन, विश्वासी जन तैयार नहीं होता, और जब वो तैयार हो जाता है तो हम देखते हैं कि वो उसको अपना अपना कार्य सौंपता है। धन्यवाद है प्रभु का। हम जो भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु ने हमारे जीवनों में कार्य करा है, हमें अपना बेटा बनाया है, परंतु हम उसके योद्धा कैसे बने, हम इस कहानी में हम पढ़ते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें आने वाले समय में कि हम उसके कार्यों में सक्षम रहें। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहें। जब तक हमें कोई बात पता लगती है तो हम प्रार्थना करें और समय निकाले परमेश्वर की हुजूरी में, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। बिना उसके हमारे सारे कार्य असमर्थ, और शैतान जो है वो खड़ा है द्वार पे कोई भी कार्य सफल नहीं करने के लिए, और एक ही कार्य सफल होएगा जब हम उसकी आत्मा से परिपूर्ण होंगे। प्रभु अपने वचनों पे आशीष दे। इस समय को देने के लिए धन्यवाद।